तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैज़ न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बिहार ग्रामीण चौकीदारी भर्ती 2025। बिहार सरकार ने इलेक्शन से पहले हर बिहारियों के लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी खबर दी है कि बिहार ग्रामीण चौकीदार भर्ती 2025, जिसमें से 10,800 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस दिन से होगा आवेदन। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी गाइस। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बिहार ग्रामीण चौकीदारी भर्ती 2025 है ना। तो इस भर्ती के तहत कुल 10,800 ग्रामीण चौकीदार पद भरे जाएंगे। यह संख्या बहुत बड़ी है, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस भर्ती के लिए बिहार सरकार जल्द ही आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करेगी। अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है, पर ये अधिसूचना जारी कर दी जा चुकी है, जिसके बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सभी इच्छुक उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे अपनी तैयारी पहले से शुरू कर दें। ठीक है। बिहार ग्रामीण चौकीदारी भर्ती 2025 ऐसे करें आवेदन। आप किस तरह आवेदन कर सकते हैं, चलिए वीडियो में जानते हैं। बिहार ग्रामीण चौकीदारी भर्ती 2025 में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना होगा। अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है, जिस दिन होगी उसको आपको सही तरीके से आपको पढ़ना होगा। इस भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। आप नीचे बताए गए स्टेप को फॉलो करके बहुत ही आसानी से आवेदन कर सकते हैं। नंबर एक, मतलब किस वे में आप ना आवेदन कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। बिहार ग्रामीण चौकीदारी भर्ती 2025 में आवेदन करने के लिए सबसे पहले बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा। एक पोर्टल खोला जाएगा, उस पोर्टल पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं। वहाँ ग्रामीण चौकीदारी भर्ती 2025 का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं आप, है ना। फॉर्म में अपने नाम, जन्म तिथि, माता और शैक्षणिक, है ना, माता पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, जैसी जानकारी सही सही भरें। आवेदन के साथ ज़रूरी दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड आप लगा सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, शैक्षिक प्रमाण पत्र, फोटो और, है ना, अपना साइन की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी आपको। इसके बाद आवेदन शुल्क जमा करना होगा। ठीक है। सभी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म सबमिट करें और आवेदन संख्या को सुनिश्चित कर लें। उसके बाद आप जब आप फॉर्म भर लीजिएगा तो आपके बाद लास्ट में आपको एक कोड दिया जाएगा, जिसे बोलते हैं एप्लीकेशन नंबर। बिहार ग्रामीण चौकीदारी भर्ती 2025 के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है। बिहार ग्रामीण चौकीदारी भर्ती 2025 में आवेदन करने के लिए आपको नीचे कुछ जो है दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। तो पहला है शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप मैट्रिक लेवल के हो, आप इंटर लेवल हो, आप ग्रेजुएट हो, ये सारी चीज़ें देखनी होगी। एक मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें 10th लेवल है। आप अगर 10th तक पढ़ाई आपने कर लिया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। आधार कार्ड आपको लगेगा, आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा आपका। ठीक है। आप पासपोर्ट साइज इसमें फ़ोटो भी लगा सकते हैं। हाँ, कहाँ से हम पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा सकते हैं, अपना साइन हस्ताक्षर कर सकते हैं। आयु प्रमाण पत्र, जिसे बोलते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। एक नोटिफिकेशन के तहत इस पत्र को भी निकाला गया है कि आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र की, है ना, सब अभी प्रमाणित प्रति साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। मतलब शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, है ना, आचरण प्रमाण पत्र, आपको पुलिस अधीक्षक के द्वारा निर्गत साइकिल चलाने संबंधित सब घोषणा पत्र महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं है। मतलब आप जो साइकिल चलाने का जो एक पत्र, है ना, सब घोषणा पत्र होता है, वो महिलाओं के लिए अनिवार्य नहीं है। जो मर्द हैं, जो पुरुष हैं, वही सारी चीज़ों को लगा सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं कि दिव्यांग पत्र प्रमाण पत्र दिव्यांग के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले पर लागू होगा। वैसे लोग जो दिव्यांग कोटि से आते हैं तो वो दिव्यांग पर पत्र लगा सकते हैं। केंद्र पेंशन प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, है ना, नतनी नाती होने का परिचय। अगर आपके दादा नाना, है ना, जो भी जिन्होंने अगर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने भाग लिया था और उनके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है तो उसमें लगा सकते हैं आप, है ना। प्रमाण पत्र केवल आरक्षण दावा करने वाले पर लागू होगा। वैसे लोग जो प्रमाण पत्र लगा रहे हैं तो वो अगर आरक्षण कैटेगरी के आते हैं तभी वो दावा कर सकते हैं। हाल का अतिरिक्त 2
रंगीन फ़ोटो आपको लगाना है, आपका 2 आपको फ़ोटो लगेंगे। और आपको क्या करना है, और साथ ही साथ आपको आधार कार्ड अपना लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार ग्रामीण चौकीदारी भर्ती 2025 में आवेदन शुल्क है ना पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया है। इसमें आपको 1 रुपया लगाने की ज़रूरत नहीं है। आवेदन पत्र आप जो है फ्री में भर सकते हैं। आपकी फ़ी जो है वो 0 रुपीज़ रखी गई है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो। ठीक है, इसका मतलब है कि उम्मीदवारों को इस भर्ती के लिए आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे एक कंडिका भी निकाली गई है कि आवेदन के लिए कोई शुल्क देय नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ कि नियुक्ति प्रक्रिया बिहार चौकीदारी संवर्ग नियमावली 2006 बिहार सरकार गृह आरक्षण विभाग अधिसूचना कंडिका वगैरह दिया गया है कि के प्रावधानों के आधार पर होगा। साथ ही चौकीदारी पद का सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा समय समय पर रिक्तियों में आरक्षण से संबंधित प्रावधानों अथवा माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों से प्रभावित होगा। मतलब इसमें ये कहा गया है जिला पदाधिकारी द्वारा है, 25 तारीख का ये सिग्नेचर है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई गई है कि आपके जो भी एग्ज़ाम में जो भी एग्जामिनेशन सॉरी जो फॉर्म चार्ज है वो क्या है, शुल्क 0 है। आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। आगे क्या है, बहुत सारी चीज़ें अभी आपको देखना है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। जो जो उम्मीदवार 18 वर्ष के हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए जो अधिकतम उम्र है वो 37 वर्ष है। वैसे व्यक्ति जो जनरल से आते हैं वो 37 वर्ष तक अधिकतम उम्र है। और ओबीसी और ईबीसी पुरुष पुरुष उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 3 साल की छूट दी गई है। जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 3 साल की और छूट दी गई, यानी कि अधिकतम वो 40 वर्ष तक आवेदन। जो भी व्यक्ति 40 वर्ष के हैं, अगर वो ओबीसी या ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी पुरुष उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी, यानी वो 42 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। सभी वर्ग की महिलाएं, जनरल हों, ओबीसी हों, एससी हों, एसटी हों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 से 42 वर्ष रखी गई है। तो वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा एक रिलैक्सेशन दिया गया है एज में कि वुमेन को है ना अच्छी खासी यहाँ पे बिहार में जो है वुमेन्स को बहुत अच्छा मिल रहा है। मतलब हर जगह तो 35% आरक्षण बिहार में है ना महिलाओं को है ही। साथ साथ यहाँ क्या है, महिलाएं को ना एज में बहुत अच्छा रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, चयन प्रक्रिया और परीक्षा लिखित और शारीरिक टेस्ट होगा। मतलब आपके जो प्रक्रिया है, अगर सिलेक्शन प्रोसेस बोले जाए तो लिखित परीक्षा और शारीरिक टेस्ट। इस भर्ती में सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी जिसमें सामान्य ज्ञान, हिंदी, गणित है ना बिहार से जुड़ी जानकारियां पूछी जाएगी। यह परीक्षा उम्मीदवारों की बुनियादी योग्यता और समझ को परखने के लिए होती है। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल होंगे उन्हें शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आपका पहले क्या होगा, आपका एक टेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट में आपको ना ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा ये, और इसमें आपकी जो है बहुत से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, सामान्य ज्ञान मतलब साइंस है, और इसमें सोशल साइंस आ जाता है, हिंदी है, गणित है, अब बिहार रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो बच्चे इसमें चयनित होते हैं उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए भी बुलाया जाएगा। शारीरिक परीक्षा में दौड़ हो जाएगा, कूद है और अन्य फिटनेस टेस्ट शामिल हैं। यह इस बात की जांच करता है कि उम्मीदवार शारीरिक रूप से इस पद है ना के काम के लिए फिट है या नहीं है। शारीरिक परीक्षा में सफल होने के लिए होने के बाद ही उम्मीदवार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो मेडिकल टेस्ट होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद आपका क्या होगा, आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना। फिर आप फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा, ये सारी चीज़ भी जान लेते हैं कि हमें फिजिकल टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना है। शारीरिक परीक्षा में उम्मीदवारों को है ना दौड़, ऊंचाई, सीना और है ना चेस्ट जिसे बोलते हैं, चेस्ट का भी मेजरमेंट होगा और वजन की जांच की जाएगी। ये टेस्ट विशेष रूप से पुरुष उम्मीदवारों के लिए आवश्यक होगा। कुछ जिलों में महिलाओं की भर्ती भी है ना की जा सकती है, जिसके लिए मापदंड थोड़ा अलग होगा। पुरुष की ऊंचाई बात करें कि 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर पुरुष की है ना ऊंचाई होनी चाहिए, जो उनकी हाइट है 160 होनी चाहिए। और सीना बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने पर है ना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो जो पुरुष हैं वो बिना फुलाए सीना 76 और
खुला हुआ सीना 81 सेंटीमीटर। दौड़ जो है 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में पूरी करनी होगी आपको। मतलब आपको 1.6 किलोमीटर जो है 6 मिनट में आपको पूरा करना है। तो ये आसानी से आप कर सकते हैं, कोई है ना टफ बात नहीं है। और ये मंडल ज़िले के अनुसार है ना थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, इसलिए नोटिफिकेशन के अनुसार ही तैयारी करें। तो यही है गाइस। आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार ने बहुत ही अच्छी एक बहाली निकाली है, 10,800 बहाली निकाली गई है। एक सुनहरा मौका है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो आप भी इस बहाली का फ़ायदा उठाएं और एक नौकरी लेना सुनिश्चित करें। तो गाइस, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और आगे हम ऐसी ही वीडियोज़ लाते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।